Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Now we are going to talk about again last points of this chapter. In last lecture, we talked about some important points of this chapter, जो कि related थे वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म से और कॉस्मोपॉलिटन से और एशिया के रोल से. अब ये एट दी एंड बात कर रहा है बर्ट्रैंड रसल एशिया के हवाले से कि व्हाट शुड एशिया डू इन दिस सिचुएशन. वो एक्चुअली एशिया को कुछ एडवाइसेस करना चाहता है. वो कहता है कि एशिया शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, और वो कौन सी चीज़ें जो एशिया को याद रखनी चाहिए, जो उसके एडवाइसेस हैं एशिया के लिए, वो ये कि रॉन्ग यूज़ ऑफ साइंस. एशिया को इससे दूर रहना चाहिए. जिस तरह यूरोप ने गलतियाँ की कि उन्होंने साइंस का एक गलत इस्तेमाल किया और वो वॉर की तरफ ले गया, वो कहता है कि एशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए. सिमिलरली वो कहता है कि साइंस एंड नेचर, इन दोनों का एग्जिस्टेंस लाइफ के अंदर होना चाहिए. ऐसा ना हो कि साइंस को अडॉप्ट कर लिया तो नेचर को निगलेक्ट कर दिया. वो कहता है कि साइंस को अगर आप अपना रहे हैं तो नेचर को आप ना छोड़ें. नेचर को ना छोड़ने से मुराद ये कि आप जो वैल्यूज़ हैं, जो लव है, अनसेल्फिशनेस है, इसको हम कहते हैं कि सेल्फलेसनेस, बेनफसी, किसी के साथ बिल्कुल इस तरह पेश आना है कि जिसके पीछे कोई मकसद ना हो और कोई अपना ज़ाती मफाद ना हो. पोइट्री, आर्ट, वही चीज़ें हैं जो कि हमें ज़िंदगी से और नेचर से कनेक्ट रखती हैं. वो कहता है कि ये चीज़ें एशिया को चाहिए कि उनको नेगलेक्ट ना करें और इन्हें याद रखें. देन ही टॉक्ड अबाउट इंडिपेंडेंस. वो कहता है कि इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर एशिया टू प्रिजर्व इट्स इंडिपेंडेंस. एशिया के लिए ये बात मुश्किल नहीं होगी कि इसको अपनी आज़ादी की हिफाजत करना पड़े. ये मुश्किल नहीं होगा, बट इट विल बी मुश्किल, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर इट. वो कहता है कि ये इसके लिए मुश्किल होगा. वो क्या कि वेस्ट की जो गलतियाँ हैं उनको कॉपी करने से रुकना. तो एशिया को चाहिए कि वो वेस्टर्न मिस्टेक्स को जो वेस्ट की जानिब से की गई हैं उनको कॉपी ना करें. देन वो ये भी कहता है कि वेस्ट हैज़ एक्सप्लोर्ड मैनी सीक्रेट्स ऑफ दिस लाइफ, ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ साइंस. और वो कहता है कि वी कैन सी दैट वेस्ट हैज़ प्रोड्यूस अबैंडेंस ऑफ एनर्जी, के एनर्जी की कसरत उन्होंने ईजाद कर ली. किस तरह प्रोड्यूस करना है उसको. कंफर्ट ऑफ लाइफ को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया, उसको अपनी ज़िंदगी में ऐड किया, कंफर्ट को अपनी लाइफ में. और दुनिया के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पहुंचना आसान हो गया, उसको एक्सप्लोर कर लिया. और तरह तरह की वो तमाम इजादात, वो इन्वेंशंस विच आर अनइमेजिनेबल इन द पास्ट, जो जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था पास्ट में, वो इन्होंने हासिल कर ली. लेकिन इन्होंने मिस्टेक क्या की? मिस्टेक ये की कि दे बिकम मटेरियलिस्टिक बन गए. द लव ऑफ पावर ओवर ह्यूमन बीइंग, कि इंसानियत की वैल्यू उनकी निगाह में कम हो गई और लव ऑफ पावर, जो ताकत और कुव्वत और पैसे की, वेल्थ की जो मोहब्बत है वो ज़्यादा हो गई. वो कहता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि नुकसानदेह है. देन वो कहता है कि मैन काइंड मस्ट लर्न अ डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जो डिग्री है, मतलब एक दूसरे के साथ एहतराम के साथ पेश आना, दूसरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रखना और उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना करना. जिस तरह वाइट इम्पीरियलिज़म या वेस्टर्न इम्पीरियलिज़म में नज़र आता है कि उन्होंने एशियंस को और अफ्रीकन्स को अपने मकसद के लिए कुचल के रख दिया. वो कहता है कि मैन काइंड शुड लर्न एंड मस्ट लर्न दिस थिंग. और एट दी एंड वो कहता है कि आई होप एंड आई हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशन विद ईस्ट से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में अमन के हवाले से और इन फ्यूचर अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट के हवाले से, पीस के हवाले से, एशिया का किरदार, ईस्ट का किरदार मुझे बहुत ज़्यादा अहम दिखाई देता है. आपको याद होगा कि इसने इसी बात को एक पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा क्लियर करने की, क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी कि
if we talk about this world, तो this world has been divided into two groups, two distinct groups, two distinct blocks, और दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बिल्कुल फिल्ड हैं, बिल्कुल पुर हैं, भरे हुए हैं नफ़रत से और तासुब से। वो कहता है कि एशिया को चाहिए कि वो इनमें से किसी का हिस्सा ना बने, बल्कि अलग से एक अलग ब्लॉक बना ले, जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हो जाती है और इन दो ग्रोहों के दरमियान होती है, इन दो ब्लॉक्स के दरमियान, सो एशिया अपनी इंडिपेंडेंस की हिफाजत कर सके। और ये जो बात उसने की थी, ये इसी कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव में की थी कि एशिया के लिए अपनी इंडिपेंडेंस की हिफाजत करना मुश्किल नहीं होगा, कि वो अपने आप को उस लड़ाई झगड़े से दूर रख ले। हाँ, जो मिस्टेक वेस्ट ने की वो ना करे। एट दी एंड उसने अपनी एक्सपेक्टेशन का इज़हार किया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे कमेंट, यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच।